नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। इस धरती पर किसी देवता को अगर जागृत स्वरूप में मान्यता मिली है तो वो है साक्षात हनुमान। हनुमान जी के बारे में यही कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर विद्यमान रहेंगे और इसके पीछे कारण है उनके अंदर का अपार बल, बुद्धि और विद्या। हनुमान जी का यूं तो हर स्वरूप अपने आप में शक्तिशाली और भक्तों को वरदान देने वाला है, लेकिन हनुमान जी के बाल स्वरूप की महिमा उससे भी ज्यादा महान है। और ऐसा क्यों है, चलिए धर्म में आज हम इसी पर बात करेंगे। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल हनुमान की भक्ति से होगा कल्याण। ताहि सो त्रास भयो जग को यह अपने भक्तों के दुख हरते हैं बाल हनुमान। संकट काहू सो जाते न टारो। कहीं चिट्ठी से बजरंगबली सुनते हैं समस्याएं, कहीं 7.5 का प्रभाव दूर करते हैं हनुमान। आनी करी विनती सब छाड़ी दियो रवि। बजरंगबली के बाल रूप की आराधना बेहद कल्याणकारी मानी गई है। बाल हनुमान की पूजा से कई समस्याओं का निवारण हो जाता है। बच्चों के लिए बाल हनुमान की पूजा बेहद कल्याणकारी मानी गई है। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रामलला के हनुमान जी के दरबार में हर तरफ से निराश मन को दिखती है आशा के किरणें। जहां अथाह कष्ट में डूबे भक्तों को मिलता है आराध्य का सहारा। भक्तों की ये भीड़ खुद ब खुद कहती है इस पावन स्थान के चमत्कार की कहानियां। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि हनुमान जी के बाल रूप की पूजा अर्चना करने से सभी दुख और तकलीफ नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाल हनुमान की महिमा आपको बताते हैं। ये दरबार लगता है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। यहाँ चिट्ठी लिखकर भक्त भगवान को सुनाते हैं अपना कष्ट। इस मंदिर में लोग अपनी मन्नत लेकर पहुँचते हैं। एक नारियल के साथ अपनी कामना एक चिट्ठी में लिखकर चढ़ा देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रामलला हनुमान मंदिर में अपनी आस्था के फूल चढ़ाने के लिए भक्त घंटों इंतजार करते हैं। कोई परीक्षा में अच्छे नंबरों की चाह लिए यहाँ आता है तो कोई सफल व्यवसाय की मन्नत मांगता है। जल्द विवाह की फरियाद हो या फिर किसी रोग व्याधि ने जिंदगी मुहाल कर रखी हो, बजरंगबली के इस दरबार में हर कष्ट का इलाज भक्तों को प्राप्त होता है। मंदिर प्रशासन भक्तों की अर्जी एक रजिस्टर में भक्तों के नाम के साथ लिख कर रखता है। अर्जी का टोकन नंबर भी दिया जाता है और मन्नत पूरी होने पर भक्त नारियल का प्रसाद चढ़ाकर आभार प्रकट करते हैं। बजरंगबली के दरबार में चिट्ठी लिखकर अर्जी लगाने की ये परंपरा करीब 45 सालों से यूं ही चली आ रही है। मंदिर में साल भर दर्शन पूजन का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कुछ बदलती है तो वो है बजरंगबली की प्रतिमा। रोजाना बजरंगबली के जिस प्रतिमा के दर्शन होते हैं उससे अलग हनुमान जयंती के दिन अंजनी पुत्र के बाल रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। आइए आपको रामलला के हनुमान जी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। बजरंगबली का ऐसा दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। साल में एक दिन मूर्ति दर्शन और पूजन के लिए निकाली जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बाल रूपी ये प्रतिमा महाभारत कालीन है। यूं तो संकट मोचन का हर रूप कल्याणकारी है, लेकिन रामलला मंदिर की बात निराली है। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मुरादें स्वयं बजरंगबली की देखरेख में पूरी की जाती है। यही वजह है कि यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। चलिए अब आपको पवन पुत्र के एक और ऐसे मंदिर के दर्शन कराते हैं जहां बजरंगबली के बाल स्वरूप के दर्शन से लोग हो जाते हैं निहाल। विंध्याचल पर्वत के करीब बंधवा हनुमान जी विराजित हैं। इन्हें यहाँ बंधवा हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रतिमा के बारे में किसी को नहीं पता कि ये यहाँ पर कब से है, पर भक्तों का कहना है कि हनुमान जी सबसे पहले बाल रूप में एक वृक्ष से प्रकट हुए थे और अपने आप ही बढ़ रहे हैं।
बंधुआ वाले बाल हनुमान के बारे में बताया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति पाते हैं। कहा जाता है कि भक्त हर शनिवार को लड्डू, तुलसी और फूलों का अर्पण करते हैं, जिससे 7.5 का कष्ट कम हो जाता है। यहाँ पर बाल रूप में विराजे हनुमान जी का स्वरूप बच्चों के जैसा है। कहते हैं कि बंधुआ वाले बाल स्वरूप हनुमान के दर्शन करने से मन में ममता जागृत होती है और साथ ही सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिलती है। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अलग अलग स्वरूप मगर एक ही रूप, प्रभु बजरंग बली की यही तो महिमा है। उनकी शरण में जाने वाला कोई भी भक्त भय में नहीं जीता। प्रभु हनुमान अपने भक्तों को अभय दान देकर उनकी रक्षा करते हैं। चलिए हम आपको मारुति नंदन के कुछ और बाल स्वरूपों की महिमा के बारे में बताते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। हर पीड़ा हरेंगे बाल हनुमान, मारुति नंदन, आपका कल्याण करेंगे बाल हनुमान। पवन सुत विनती, बाल हनुमान का करेंगे ध्यान, पवन सुत विनती बारंबार। हर समस्या का मिल जाएगा समाधान। बाल हनुमान की महिमा अपरंपार है। उनकी आराधना से हर तरफ भक्ति की ऐसी बयार बहने लगती है जो भक्तों के तन मन को सराबोर कर देती है। बाल हनुमान की पूजा खासकर छोटे छोटे बच्चे के लिए विशेष कल्याणकारी है। मंगल मूर्ति राम दुलारे। भगवान शिव की नगरी काशी में भी बजरंग बली की कल्याणकारी बाल मूर्ति यूं तो कहने को काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, लेकिन इस धार्मिक नगरी में होते हैं बजरंग बली के ऐसे 2 स्वरूपों के दर्शन जिसके दर्शन मात्र से हो जाता है चमत्कार। आइए आपको बताते हैं बजरंग बली के इस मंदिर से जुड़ी खास बातें। वाराणसी के पांडे पुत्र क्षेत्र में बना है बजरंग बली का ये धाम। यहाँ एक ही मंदिर में भगवान 2 रूप में दिखाते हैं अपना चमत्कार। यहाँ हनुमान जी के 2 रूपों के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में पवन पुत्र के युवा स्वरूप के दर्शन होते हैं, साथ ही बजरंग बली के बाल स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। मंदिर में पूजा करने वाले सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। 21 शनिवार लगातार बाल हनुमान के दर्शन करने से शनि की बाधा शांत होती है, संतान की आस भी पूरी होती है। कृपा निधान कष्ट हरो है, कृपा निधान। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भक्त दुखी और निराश होकर आते तो जरूर हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में अपनी सारी चिंताओं को रखकर भगवान का आशीर्वाद पाकर अपनी झोलियां भर जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी का ये दरबार भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। हे महावीर करो कल्याण। वैसे तो भगवान का घर हर दिन हर समय भक्तों के लिए खुला रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए कुछ खास होता है। द्वारे जो भी आया खाली नहीं कोई लौटाया। यूं तो रोजाना ही इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को बजरंग बली के दोनों स्वरूपों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। काज बना बनहारे, दुर्गम काज बना बनहारे। कहते हैं इन 2 दिनों में जो भी बजरंग बली के इस दरबार में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, उसे बजरंग बली पल में दूर कर देते हैं। अब तेरे द्वारे हे बजरंग बली हनुमान। चलिए अब हम आपको बाल हनुमान के उस दरबार के बारे में बताते हैं जहां होती है 24 घंटे राम नाम की धुन। गुजरात के जामनगर स्थित इस बाल मंदिर हनुमान में रोज नियम के अनुसार अलग अलग पालियों में राम के नाम की प्रार्थना होती है। तेरा सुमिरन हनुमत बीरा,
नासे रोग हरे सब पीरा। इस हनुमान मंदिर को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इस मंदिर में लगभग 52 साल पहले श्रद्धालुओं ने श्री राम जय राम मंत्र का जाप 7 दिनों तक लगातार किया था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था। शरण पड़ेगा कीजे ध्यान। तो इस धरती पर सबसे जागृत कहे जाने वाले देवता हनुमान के आराध्य की जहां हो 24 घंटे धुन, वहां क्यों ना दूर हो इंसान का हर दुख, हर अवगुण। आगे हम दर्शन के लिए ले चलेंगे उस धाम जहां पैदा हुए थे वीर हनुमान। करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। ब्रेक के बाद धर्म में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धर्म में हम आपको बता रहे हैं बाल हनुमान की महिमा के बारे में। हमने आपको बाल हनुमान के अलग अलग रूपों की महिमा के बारे में बताया। बाल हनुमान का ऐसा ही एक चमत्कारी स्वरूप है झारखंड के गुमला में। चलिए अब आपको उसके बारे में बताते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। जहाँ हुआ महाबली हनुमान का जन्म, बारंबार। हे दुख भंजन, जहाँ पहली बार श्री राम से मिले हनुमान, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती। बजरंग बली की जन्मस्थली पर, पवन सुत विनती बारंबार। सुग्रीव का श्री राम ने किया कल्याण, महाबली हनुमान के बाल स्वरूप की पूजा कई स्थलों पर की जाती है, पर कहते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के उत्तरी क्षेत्र में स्थित पहाड़ी पर मां अंजनी का मंदिर है। अष्ट सिद्धि नव, जहां मां की मूर्ति की गोद में बाल स्वरूप में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य। मान्यता है कि यही माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म दिया था और माता अंजनी के नाम से ही इस गांव का नाम आंजन पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि इन पहाड़ियों में अपने आराध्य श्री राम से पहली बार मिले थे बजरंगबली हनुमान। सवारे मेरा कर उद्धार, पवन। हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में कहां-कहां विराजमान हैं, इसके दर्शन आपने कर लिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बाल हनुमान की पूजा करने से क्या-क्या लाभ होते हैं। बाल हनुमान की पूजा करने से बच्चों को किसी प्रकार का भय नहीं सताता, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पढ़ाई में कमजोर छात्र छात्राओं को बाल हनुमान की पूजा करने से लाभ होता है। बच्चे अगर गलत रास्ते पर चल पड़े हों तो बाल हनुमान की पूजा करनी चाहिए। बाल हनुमान की पूजा से शिव जी का वरदान मिलता है, लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होता है। बजरंगबली के बाल स्वरूप को चूरमा, खीर, पुए और लड्डू का प्रसाद बहुत प्रिय है। दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो। तो आप भी बाल हनुमान की पूजा आराधना करें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। पवन सुत